हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कृष्णा स्टूडियो चैनल। और आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को एडोब फोटोशॉप 23 वर्जन में कैसे आप लोग किसी भी इमेज को रिटचिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास इस तरीके की इमेज है और इसको कैसे आप लोग इसमें जो सारे पिंपल्स दिख रहे हैं, पिंपल्स रिमूव करने के बाद कैसे रिटचिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और रिटचिंग करने के बाद उसको कैसे आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। वीडियो बिल्कुल आप लोग स्किप ना करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। तो आइए हम लोग फोटोशॉप में चलते हैं। तो देखिए, हम फोटोशॉप में इस इमेज को खोल के रखे हुए हैं और इसी इमेज में हमको काम करना है। तो सबसे पहले हम विंडोज मेनू में जाएंगे। हम यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं, कंटेक्चुअल टास्क बार को। अब इसके बाद इस इमेज पे हमको काम करना है। तो ये देखिए, हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लिया है। तो आपको कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। कंट्रोल जे से हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो दाग धब्बे हैं, जो जितने भी पिंपल्स दिख रहे हैं आपको, इसको सिलेक्शन बनाना है। तो सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे लेसो टूल पे, और लेसो टूल लेंगे हम। और यहाँ पे देखिए एड सिलेक्शन टूल है यहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज बार में, और इसको हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये सारे पिंपल्स को हमको इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन आपको आराम से बनाना होगा। हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, और सिलेक्शन बनाने के बाद फिर हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो हम देखें यहाँ पे सारे पिंपल्स का सिलेक्शन बना लिए हैं। अब सिलेक्शन बनाने के बाद हमको यहाँ पे शिफ्ट और F5 दबाना है, जिससे कि फिल टूल ओपन होता है। या तो आप एडिट मेनू में जाएंगे यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे फिल का ऑप्शन है। यहाँ पे फिल पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आपको आना है और सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए कंटेंट अवेयर है, इसको आपको लेना है, कंटेंट अवेयर। और यहाँ से इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, सेम टू सेम ये रखना है डिफॉल्ट। तो बस आपको कंटेंट अवेयर यहाँ पर करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सारे पिंपल्स रिमूव हो चुके हैं। अब रिमूव होने के बाद आपको इसमें कलर मिक्सअप करना है। तो इसको हम ये जो लेयर है इसको मर्ज कर लेते हैं कंट्रोल ई से, फिर डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे कंट्रोल जे से। अब हम फिर यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे ब्रश टूल में, और यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल है। ये मिक्सर ब्रश टूल है, इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हमको कलर का सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद देखिए यहाँ पे ये सैंपल ऊपर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे जो कस्टम ही हमको रखना है। और ये जो वेट है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, और लोड को 14 के आसपास कर लेंगे। मिक्सअप को भी 8 के आसपास 10 कर लेंगे, और फ्लो को भी, ये जो फ्लो है 23 या 20 के आसपास रखेंगे। अब हम यहाँ पे चारों तरफ ब्रश को घुमाएंगे यहाँ पे धीरे धीरे। आपको आराम से यहाँ पे घुमाना होगा चारों तरफ, इस तरीके से आप घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद हम फिर से वापस आते हैं अपने इमेज पे। तो अब देखिए हमने यहाँ पे चारों तरफ से पूरे चेहरे पे कलर मिक्सअप कर लिया है। अब ये जो कलर है यहाँ पे, जो स्किन कलर है बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, हमको यहाँ पे जाना है लेयर मेनू में, और इसकी ओपेसिटी को हमको कम कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं रखना हमको, अपने पिक्चर के अनुसार ज़्यादा कम बेसी भी नहीं करना हमको। 50 के आसपास या 40 के आसपास आपके इमेज के अनुसार रखना है। तो हम 40 के आसपास कर लेते हैं। अब इसको बंद करके देखते हैं, देखिए इतना फर्क आ गया इसमें इमेज में। अब हम इसको यहाँ से कंट्रोल से मर्ज कर लेंगे, फिर से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे हम। अब हम इसमें जाएंगे फिल्टर मेनू में। फिल्टर मेनू में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कैमरा रो। कैमरा रोल लेने के बाद अब यहाँ से आप एक्सपोजर सेट कर सकते हैं, इमेज की लाइट सेट कर सकते हैं। तो कम बेसी यहाँ से कंट्रास्ट कर सकते हैं, शैडो भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और ये वाइट थोड़ा सा ज़्यादा है तो कम कर लेंगे हम, और ब्लैक भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 12 के आसपास। अब ये जो टेक्सचर है, देखिए हमको मेन यही काम है, टेक्सचर इसमें देना है जो इमेज में शो हो जाए, टेक्सचर दिखाना हमको। जूम करने के बाद अब टेक्सचर हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे माइनस हमको टेक्सचर करना, देखिए प्लस की तरफ ले जाएंगे तो ये इसमें टेक्सचर बहुत ज़्यादा होता है। हमको ये जो टेक्सचर है माइनस की तरफ लेकर जाना है, तो माइनस हम 20 के आसपास कर लेंगे।
और ये जो क्लैरिटी है इसको भी हमको माइनस के आसपास कर लेना है, और इतना पे हम ओके कर दें, 12 के आसपास कर लेंगे। और ये डीएच नहीं कुछ करना हमको। फिर हम आएंगे यहाँ पे इफेक्ट मेनू में, और ये जो गेन है, गेन को हमको बढ़ा लेना है 10 के आसपास। अब हम ओके करेंगे। अब हमें ये जो देखिए, ये जो हमने अभी इफेक्ट अप्लाई किया है सारा, तो ये जो है जो दांत दिख रहा है इस पे भी, लिप्स पे भी, और यहाँ आँख पे भी आ गया है, और यहाँ भी इफेक्ट आ गया है। तो हमको करना क्या है, इसमें मास्क टूल लेना है। यहाँ से मास्क लेंगे हम, और हमको कंट्रोल आई से इन्वर्स कर लेना है, या तो अब इन्वर्स भी कर सकते हैं, या वाइट कलर पे, ये जो फोरग्राउंड कलर पे ब्लैक रखेंगे। अब यहाँ से हम ब्रश टूल लेंगे फिर से दोबारा, और ये जो ओपेसिटी 100 रखेंगे। अब हमको जहाँ जहाँ से भी इफेक्ट हटाना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको चारों तरफ ब्रश टूल को घुमा देना है। तो ये जो इफेक्ट आपका अप्लाई हुआ है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा हटा लेते हैं, और ये जो लिप्स है यहाँ से भी हटा लेंगे हम। तो अब देख सकते हैं आपकी इमेज जो है एडिट हो चुकी है बढ़िया तरीके से। अब हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। अब फिर से हमको जाना है न्यूरल फिल्टर में। अब यहाँ पे देखिए न्यूरल फिल्टर है, यहाँ नीचे न्यूरल फिल्टर, इसको सेलेक्ट करना है आपको। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्किन स्मूथिंग है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ब्लर का ऑप्शन है, और ये स्मूथनेस है, तो आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने इमेज के अनुसार। और इसमें देखिए एक ऑप्शन है मेकअप ट्रांसफ़र। आप चाहते हैं कि एक ही बार में ये आपकी इमेज मेकअप अप्लाई हो जाए, तो हम मेकअप ट्रांसफ़र यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और ये जो बॉक्स है, ये सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पर बॉक्स पे जाएंगे यहाँ पर, और एक कोई सा भी आप इमेज ले लेंगे। तो हमारे पास देखिए मेकअप वाली ट्रांसफ़र, ये मेकअप वाली इमेज है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यूज दिस इमेज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक बार में ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब इफेक्ट अप्लाई होने के बाद यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा आ गया है पार्ट्स, यहाँ पे भी है, तो इसको हमको रिमूव करना है। तो हम यहाँ से देखिए न्यू, यहाँ पे आएंगे तो न्यू लेयर मास्क है, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देंगे। ये आपकी इमेज फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अब फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये जो देखिए ये ब्लैक कलर आ गया यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये मास्क पे आना है हमको फिर से, और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे। अब हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ आँख पे भी ये जो ज़्यादा पार्ट्स आ गया है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, इसमें भी रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी इमेज जो है सिंगल क्लिक में मेकअप भी हो गई। तो इस तरीके से आप लोग फोटोशॉप में ये न्यूरल फिल्टर और मेकअप ट्रांसफ़र आप यूज कर सकते हैं, और आप अपने इमेज को बढ़िया से रिटचिंग कर सकते हैं। और इसके बाद इसको सारे लेयर को मर्ज कर लेंगे हम। लेयर मेनू में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से फ्लैटन इमेज कर देंगे। तो आपकी इमेज जो है एकदम देखिए पूरी मर्ज हो चुकी है। अब आपको जिस साइज में प्रिंट करना होगा, तो यहाँ से सी टूल लेंगे हम, क्रॉप टूल यहाँ पर, और यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे हम, और यहाँ पे मान लीजिए आपको 5x7 में यूज करना है, 5 इंच और 7 इंच करेंगे, और फोटो को क्रॉप कर देंगे यहाँ से। इतना पार्ट्स रखने के बाद यहाँ पे 5 फिल करेंगे हम। अब यहाँ से हम क्रॉप कर लेंगे, तो बिल्कुल आपकी फ़ोटो जो है 5x7 में क्रॉप हो चुकी है। आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल P करने के बाद यहाँ पे फाइल मेनू में जाएंगे, और प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पर, और आप यहाँ से अपने जो भी प्रिंटर आपके पास होगा, प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं अपने फ़ोटो को। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।